हाय फ्रेंड्स आज का वीडियो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म्स पे है। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कोनिक, जिसमें मैं बताऊंगा आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों हम पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न है कि पैरामीट्रिक फॉर्म को जब भी हम यूज़ करेंगे तो आपका जो दो वेरिएबल में इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में बन जाएगी। अब आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनेगी। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म चलते हैं सर्कल का। सर्कल की जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइप होती है। तो जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं और हमें इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेना है, एज वी ऑल नो दिस लेंथ इज ए। अगर हम इसको थीटा कंसीडर कर लें इस एंगल को, तो हमारा जो ये पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा इस लेंथ, ये वाली लेंथ जो हो जाएगी आपकी ए कॉस थीटा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन, और ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी ए साइन थीटा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म जो होता है दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। और अगर इस सर्कल में वेरिएशंस आते हैं, सपोज दिस सर्कल इज लाइक एक्स माइनस पी टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देन इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग लॉ ये हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस पी कॉमा ए साइन थीटा प्लस क्यू। शिफ्टिंग से हो गया ये। तो ये आपकी होगी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। नाउ अब मूव करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोलाज क्या होती हैं। मैं स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहा हूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। अगर हम इस पैराबोला पे सपोज कोई पॉइंट लेते भी हैं, सो वी हैव टू गो विद x कॉमा वाई काइंड ऑफ पॉइंट, जिसमें दो आपके अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अगर मैं चाहूं कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। सपोज मैं अगर x की जगह पे ए टी स्क्वायर रखता हूं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू ए टी स्क्वायर। दिस विल बिकम 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इधर से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2at। तो अगर हम इसको पॉजिटिव में ले लें, सो दिस विल बिकम at स्क्वायर कॉमा 2at, एंड दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। इट मींस हम इस पॉइंट को जब भी लेंगे हम लोग लेंगे at स्क्वायर कॉमा 2at के फॉर्म में। अब अगर पैराबोला चेंज होता है, सपोज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax होता है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax के केस में हम लोग x की जगह पे सेम चीज ही रखेंगे बट माइनस साइन के साथ, दैट विल बी माइनस ए टी स्क्वायर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अगेन, और इधर से y आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2at। सो आपके इस फॉर्म की पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हो जाएगी दैट विल बिकम माइनस at स्क्वायर कॉमा 2at। अब अगर मैं इस फॉर्म को चेंज करूं, सपोज मैं लाना चाहूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay में, इन दैट केस सिमिलर है, रिजल्ट सिमिलर है। सो हमें x और y को बस इंटरचेंज करना है। इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 2at कॉमा at स्क्वायर। और अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay की बात करूं, तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी आपकी 2at कॉमा माइनस at स्क्वायर। लेकिन अगर पैराबोला जनरल है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, या इन चारों में से जो भी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे।
और इन दैट केस हम लोग अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन लेंगे इसकी, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ शिफ्टिंग दैट विल बिकम AT स्क्वायर प्लस Q कॉमा 2AT plus P. So this will become the parametric equation of general parabola. अगर वो किसी और फॉर्म में आता है, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay में, तो हम अकॉर्डिंगली इसमें P और Q ऐड कर देंगे. So this was parametric equation of parabola and you can clearly see कि equations parametric forms जो है वो केवल एक वेरिएबल में आ रहे हैं, that is t. आप देख सकते हैं. तो होगा क्या कि जब हम दो वेरिएबल में इक्वेशन यूज करेंगे देन वी हैव टू गेट टू इक्वेशंस टू सॉल्व बोथ द वेरिएबल्स. लेकिन अगर हम एक वेरिएबल में उसी को रखते हैं तो हम एक ही इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कोनिक्स. अब हम मूव करते हैं इलिप्स के साइड. इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अभी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है अगर हम डेरिवेशन करते हैं इसका तो, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑक्सिलरी सर्कल. एंड व्हाट इज इट? आप देख सकते हो ये हमारा इलिप्स है. मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b है, और ये जो बाहर आपको सर्कल दिख रहा है दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल. इस सर्कल का रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू सेमी मेजर एक्सिस r इक्वल्स टू a. इट मींस अगर हम इस सर्कल पे सपोज थीटा एंगल पे कोई पॉइंट लेते हैं दैट विल बिकम a cos थीटा कॉमा a sin थीटा एज आई टोल्ड यू इन द सर्कल पार्ट. लेकिन अगर हम देखें तो a cos थीटा जो है, जो एब्सिसा है इस पॉइंट का, दिस वन, अगर हम इसी पॉइंट को, इसी एब्सिसा को सर्कल पे लेते हैं, इलिप्स पे लेते हैं, तो उसका भी एब्सिसा जो है वो आपका a cos थीटा ही रहेगा. लेकिन ऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा मैं इधर पे डिराइव कर रहा हूं उसको. x की जगह पे अगर मैं a cos थीटा रखता हूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से y स्क्वायर आ जाएगा आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और y बन जाएगा आपका प्लस माइनस b साइन थीटा. अगर हम इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं तो हमें इसका जो ऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा b साइन थीटा. सो अगर हम इलिप्स पे कोई भी जनरल पॉइंट ले रहे हैं तो हम उस पॉइंट को ले सकते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. सो दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स. अगर इसी इलिप्स को मैं जनरल फॉर्म में देखूं तो सपोज जनरल फॉर्म में इट विल लुक लाइक x माइनस p2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस q2 होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इन दैट केस आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म बनेगा दैट विल बी a cos थीटा प्लस p कॉमा b sin थीटा प्लस q. तो आपको एक बेनिफिट इसमें भी मिल जाएगा, आपका केवल एक वेरिएबल बचेगा इस पॉइंट में दैट विल बी थीटा. आई गेस आप लोग समझ गए होंगे. नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको याद रखिएगा दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल,
और जो ये एंगल थीटा है, मैं बताना भूल गया, दिस एंगल थीटा इज ऑक्सिलरी एंगल। याद रखिएगा। सो अभी हम मूव करते हैं हाइपरबोला पे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका डेरिवेशन, कोशिश करिएगा, समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसकी भी लूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा तो दिस विल लुक लाइक दिस। अभी इसमें जो सेमी मेजर एक्सेस है दैट विल बी ए एंड दिस वन विल बी सेमी मेजर एक्सेस। तो अभी हम सेमी मेजर एक्सेस को रेडियस कंसीडर करके सेंटर, इसका जो सेंटर है उसको कंसीडर करके ए रेडियस का सर्कल बनाएंगे। सो दैट विल बिकम ऑक्सिलरी सर्कल और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। अगर मैं इस पे सपोज कोई पॉइंट ले लूं एट एन एंगल थीटा, ये वाला पॉइंट ए रेडियस के साथ, और मैं इस पे टेंजेंट डालता हूं। सिंस यू ऑल नो टेंजेंट जो है सेंटर से ज्वाइनिंग जो लाइन होती है या रेडिकल एक्सेस होती है उस पे 90 डिग्री बनाती है। और अगर ये ए है तो आपका ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको सपोज इसको O, इसको A, इसको B कंसीडर कर लिया, सो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग OB अपॉन OA इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा। सो OA जो आपका हो जाएगा दैट विल बी OB इज A अपॉन कॉस थीटा, और वी कैन से A sec थीटा। सो आपका OA जो है वो A sec थीटा हो गया। अभी मैं OA से OA को अगर मैं सपोज एब्सिसा कंसीडर कर लूं, सो दिस पॉइंट विल बिकम A sec थीटा। और हमें अभी इसका ऑर्डिनेट नहीं पता है, तो ऑर्डिनेट के लिए हम इस इक्वेशन में A sec थीटा रखते हैं x की जगह पे। हमें मिलेगा A स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर से आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। सो हमें इधर से अब मिल जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी टेन थीटा। सो अगर मैं पॉजिटिव इसको कंसीडर कर लूं तो आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं हम हाइपरबोला पे जो जनरल पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। आप जब भी इसको लेंगे आपको केवल एक वेरिएबल मिलेगा दैट विल बी थीटा, और इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूं तो ये वाला हाइपरबोला रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री, और आपकी जो मेजर एक्सेस होगी वो आपकी y एक्सेस पे आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप इसको भी चेंज कर लेंगे। जो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है दैट इज a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। और अगर मैं इसमें जनरल इक्वेशन की बात करूं, जनरल इक्वेशन विल बी x माइनस पी टू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस क्यू टू होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगा आपका a sec थीटा प्लस p कॉमा b tan थीटा प्लस q। तो आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ टेकिंग एनी जनरल पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला। नाउ लेट्स मूव फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आप लोगों को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पता है। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर दोज हाइपरबोलास
whose tangents are asymptotes on it. 90 डिग्री बनाती हैं इसकी टेंजेंट्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जनरल नॉट जनरल, इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही इसकी टेंजेंट्स होती हैं। तो ये जो हाइपरबोला है इट विल लुक लाइक दिस, विल नॉट मीट द एक्सिस, कीप ग्रेजिंग ऑन द एक्सिस। दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस केस में भी हम जब इसका ऑक्सिलरी सर्कल बनाएंगे दैट विल बी लाइक दिस। और इस केस में जब हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालेंगे तो ये थोड़ा कुछ जो है आपका वो पैराबोला से मिलता है। सो नाउ अगर हम x की जगह पे सपोज सी टी ले लेते हैं और y की जगह पे t अपॉन सी ले लेते हैं, तो हमारी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा। मैं एक बार करके, नॉट t अपॉन सी, इट इज c अपॉन t, c अपॉन t। तो ये आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है सी टी कॉमा सी अपॉन टी। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, और मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।